मेरे को 2 फिल्मों के ऑफर आ रखे हैं, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी नई जॉब ना पकड़ूं। तो मैं जहाँ पे भी काम किया अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूँ साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं, हम चंडीगढ़ में हैं और मैं अभी आया हूँ दादी के घर। तो दादी और मैं जा रहे हैं अभी। दादी और मैं आ गए हैं 17 सेक्टर में। दादी का बैंक का काम है। दवाई तो मम्मी ने कल ले ली थी दादी के लिए, पर कुछ है वो अभी देखेंगे हम, 1-2 चीज़। 26 जनवरी करके देखो क्या बढ़िया सजा रखा है एकदम। वैसी है, अचार उचार के लगे हुए, मसाला प्रोडक्ट। मैं अपने एटीएम में भी आ गया हूँ, पीएनबी के पैसे निकालने। आजकल तो पता ही है पैसे ही निकल रहे हैं बस। नहीं निकले आंटी जी? निकल गए? उनके निकल गए, मेरे निकले ही नहीं। दूसरे वाले में देखता हूँ, इसमें मेरे बैंक से निकले नहीं है और यहाँ पे आंटी के निकल गए, मेरे नहीं निकले। और यहाँ पे ये मतलब ऐसा नहीं है कि अकाउंट में नहीं है पर निकले नहीं है। और यहाँ मशीन नहीं चल रही है इनकी, बड़ौदा वालों की मशीन नहीं चल रही है, मेरे उससे निकले नहीं। आंटी के निकल गए, मेरे नहीं निकले, पता नहीं क्यों। तो चलिए घर हम आ गए हैं। और जो ये मेरा माइक है, इसकी कल तो अनबॉक्सिंग कर दी थी लेकिन अभी चेक नहीं किया है, तो इसका फुल एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि इसकी क्या क्या खासियत है। फिलहाल मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। क्या हाँ, फ्रिज खुला छोड़ दिया। लो ये डब्बा मैंने खुला रख दिया है, दाल है इसमें। ऐसे खुला रखा है, टाइट है ना, फिर बंद हो जाएगा तो खुलेगा नहीं, बदबू आने लगती है इससे। पुराना भी रखा हुआ है ऐसे। चलो बस जा रहा हूँ मैं, खाना खा के सीधा निकलूंगा। अभी हम वो भी नहीं लाए, वो सीट भी नहीं लाए बैठने वाली। नहीं तो कुर्सी में ही करना पड़ेगा, ऐसे कुर्सी में ऐसे टोम करके। गांव में इंग्लिश सीट होती नहीं है, इंग्लिश टॉयलेट, तो उसके लिए फिर या तो चेयर में छेद करो या फिर वो केमिस्ट में मिल जाती है एक चेयर होती है ना, फोल्डिंग चेयर टाइप में, तो वैसा एक होता है उसमें बना हुआ, वो लेके जाना पड़ेगा। जब जाएंगे उससे 1-2 दिन पहले ले आएंगे। तो जी घर में आ गया हूँ, फटाफट से खाना खाता हूँ और खाना खा के फिर निकलता हूँ काम के लिए। बहुत लेट हो गया हूँ। मैंने आज इंटरव्यू के लिए जाना था जीरकपुर में, पर मैं नहीं गया। मैंने उनको बोल दिया सर को कि सर मैं दादी को लेके पीछे ही जा रहा हूँ दिखाने के लिए, तो फिर मैं नहीं गया, मन नहीं किया सुबह सुबह जीरकपुर जाने का। तो सर कहते हैं यार तू जीएम से एक बार बात कर ले, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर एक्चुअल में क्या है कि उनके ऊपर प्रेशर है कि भाई उनको वहाँ पे अच्छा एक कैपेबल लड़का चाहिए और वो मिल नहीं रहा है उनको, तो वो प्रेशर है जीएम का। तो वो कह रहे तू मीटिंग कर ले, उसके बाद देख लेंगे जो भी होगा। अगर ज्वाइनिंग भी होगी, छुट्टी चाहिए, जो मर्जी चाहिए तेरे को, मैं अप्रूव करवाऊँगा, पर तू कर ले। और खाने में हमारे पास है पुलाव और सलाद। अभी मैं इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ तो कुछ आपसे बात भी कर लेते हैं। नई जगह में जॉब करने में क्या होता है कि फिर जल्दी से छुट्टी नहीं मिलती है। तो अगर चलो मुझे शादी के लिए 10-15 दिन की छुट्टी मिल भी जाए, लेकिन जब मैं शादी करके आ जाऊँगा उसके बाद भी नई शादी हो रखी है, कोई कहीं बुलाता है, खाने पे बुलाता है, ससुराल भी जाना पड़ेगा एक आध बार बीच में, है ना, तो फिर छुट्टी चाहिए होती है, कभी वैसे घूमने जाना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि नई जॉब अभी जैसे मेरे को सर कह रहे हैं कि भाई आके तू इंटरव्यू दे दे, बट अगर चलो हो भी गया वहाँ पे, नो डाउट जॉब अच्छी है, लेकिन वही है कि चलो सिलेक्शन अगर हो भी गई तो उसके बाद फिर क्या होगा कि 10-15 दिन एक बार तो छुट्टी दे देंगे, लेकिन बार बार नहीं हो सकता है। और अगर मेरे जो शूट आ गए, जैसे मैंने बताया था मेरे को 2 फिल्मों के ऑफ़र आ रखे हैं, तो अगर उनमें से कोई मार्च में मेरा शूट आ गया डेट्स की, आपको इतने दिन के लिए आना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी नई जॉब में। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी नई जॉब ना पकड़ूँ। तो बेसिकली वैसे हमारा मार्केटिंग का काम है और मार्केटिंग फील्ड बहुत बड़ी है। 2 साल पहले हमने साथ में काम किया था, बीच में उन्होंने 1-2 बार पहले भी मुझे फ़ोन किया कि साहिल आ जा। एक और ना मजे का किस्सा बताता हूँ मैं। तो एक बार सर आए थे चंडीगढ़ यहाँ पर, ठीक है, तो सर ने कहा साहिल मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ मार्केट करनी है। मैंने कहा ठीक है सर आ जाना। तो हुआ क्या कि जब सर आए, सर ने देखा मेरी एक्टिवा में ना वो यूट्यूब का लोगो लगा हुआ था, तो सर ने देखा यूट्यूब का लोगो, फिर सर ने देखा श्रीनगर, कहते ये क्या है मैप जो बना हुआ है। मैंने कहा सर मैंने ये राइड की है सारी, मैंने कहा मैं लेह लद्दाख तक इससे गया हूँ। तो कहते तुमने यूट्यूब में वीडियोस डाली है? मैंने कहा हाँ। सर ने क्या करा कि उसमें देखा, सर ने मेरा लेह लद्दाख वाला देखा, सर कह रहे वाह यार कमाल कर दी भाई, तुमने एक्टिवा से यहाँ से वहाँ चला गया, ये वो सब कुछ। अब क्या हुआ कि मैं भूल गया कि सर को मैंने यूट्यूब के बारे में, मतलब मेरे यूट्यूब के बारे में पता है। हुआ क्या कि मुझे मैं कहीं घूमने जाने वाला था और मैंने सर को ये नहीं बोला कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैंने सर को बोल दिया कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो सर ने कहा, उस टाइम पे ना छुट्टी लेने के लिए कुछ दिक्कत हो रही थी, तो सर ने कहा कि यार हो नहीं पाएगा।
तो कहते अर्जेंट है। मैंने उनको कहा कि सर अर्जेंट है। तो सर ने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को 2-3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, पर जल्दी वापस आ जाइयो। तो मैंने ये बताया नहीं सर को कि घूमने जाना है, मैंने वैसे ही बोल दिया अर्जेंट काम है, और मैं चला गया। तो जब मैं आया उसके बाद जब मैंने वीडियो डाला तो पहले तो ध्यान दिया नहीं, बाद में मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा ओहो सर को तो यूट्यूब के बारे में पता है। उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला साहिल तुम छुट्टी कहाँ गए थे? तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात थी। तो वहाँ पे मैं फंस गया था। इसीलिए क्या होता है कि मैं जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, मैं वहाँ का कुछ ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ, मैं उनको बताता ही नहीं हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मैं जहाँ पे भी काम किया अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि अगर बता दूंगा ना तो फिर दिक्कत ये होती है कि वो बाद में प्रॉब्लम समझ में आती है। क्योंकि जब हमें कभी छुट्टी लेनी पड़ती है, कभी बोलना पड़ता है सर तबीयत ख़राब है आज नहीं आ सकता हूँ, और पता चले मैं बाहर जा रखा हूँ, उसका व्लॉग बना के डाल रहा हूँ, फ़ोन पे कह रहा है कि तबीयत ख़राब है और बाहर घूमने गया है वह, तो इसलिए फिर मैं बताता ही नहीं हूँ किसी को कि मेरा यूट्यूब चैनल है। भाई मौसम हो गया है फिर से बारिश वाला, सुबह धूप थी और अब ऐसे लग रहा है कि बारिश होगी, ख़तरनाक वाला हो रहा है मौसम। तो अभी हम बाहर हैं, नॉइज़ भी है, माइक लगा दिया है, और इसमें एक लेवल नॉइज़ रिड्यूस करने का ऑप्शन भी है, वो भी ऑन करा है एक लेवल मैंने। ये देखो जी छोटा विराट कोहली, ये सही है। देखो भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर ये पता नहीं क्या है भाई, बोर्ड्स आ रखे हैं भारत का संविधान, पर संविधान के द्वारा तो कुछ चल नहीं रहा है। यहाँ पे देखो गुरु रविदास जी की ये झांकी निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे झांकी निकल रही है, और यहाँ पर अंबेडकर साहब का फ़ोटो भी है, और जो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखा है वो देखो वो सामने है, ये भारत का संविधान। तो कहीं ना कहीं पे ये पता नहीं पहले कभी होता था, ऐसा नहीं होता था, मेरे को लग रहा है इसी टाइम ऐसा हो रहा है कि रविदास जी के साथ में अंबेडकर साहब की फ़ोटो लगी हुई है। तो ये सीधा मैसेज है संविधान को लेकर, समझने वाले समझ जाएंगे। तो जी अभी मैं जा रहा हूँ दादी को खाना देने के लिए, और मैं जा रहा हूँ डीओ लेके, ये अपनी डीओ है। तो पहले मैं ना इसी को चलाता था, इस वाली डीओ को, लेकिन अब पापा ही इसको चलाते हैं, और व्लॉग तो हमने बाद में बनाना शुरू करा, घूमने का, राइड का हमें पहले से शौक़ था। तो मैंने, आपको पता है कि अपनी एक्टिवा से मैंने लेह लद्दाख, केदारनाथ, बद्रीनाथ किया है, लेकिन इस डीओ से भी हमने एक लॉन्ग टूर किया था, और वो लॉन्ग टूर था हमारा भाखड़ा नंगल डैम का। क्या बाहर फेंकना है? हमारे यहाँ क्या होता है उत्तराखंड में, बाहर से कुछ भी खाना आता है रात को तो हल्का सा उसमें लेके और बाहर फेंक देते हैं। और दादी हमारी देखो न्यूज़ ही देखते रहते हैं, मतलब रात को उनका कुछ काम नहीं है, बस न्यूज़ लगा के, जैसे पड़ोसी को किसी को बोल दिया बच्चे को, न्यूज़ चला देगा बस। और ये देखो आज तक न्यूज़ चैनल है, राजीव ढोंडियाल, ये हमारे उत्तराखंड के ही हैं, उत्तराखंडी है राजीव ढोंडियाल, एंकर है। इनकी मैं स्टोरी भी बहुत शेयर करता हूँ जो ये उत्तराखंड के बारे या देश के बारे बोलते हैं, तो मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि ये सरकार के से सवाल पूछते हैं। देखो इंडिया की न्यूज़ का, इंडिया की मीडिया का ये हाल है कि राजीव ढोंडियाल खुद उत्तराखंड से हैं, वो अपने इंस्टाग्राम में हमेशा उत्तराखंड सरकार या केंद्र की सरकार से सवाल पूछते हैं, हर एक चीज़ पे बात करते हैं लोगों के लिए, लेकिन अपने चैनल आज तक पर नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एंकरिंग का काम कर रहे हैं, उनको पीछे से जो स्क्रिप्ट आती है उन्होंने वही बोलनी है, तो उनको स्क्रिप्ट कभी भी सवाल पूछने को दी नहीं जाती है सरकार से। तो इससे पता लगता है हमारी मीडिया का क्या हाल है। तो जी ये है कुछ इस तरीके का डीओ का मॉडल, डीओ। तो दोस्तों अपनी इस डीओ से हम जब नंगल डैम गए थे 2015 या उससे पहले की बात है, तो दीदी भी थे कनाडा वाले, तो बुआ की तीनों बेटी और भाई और मैं, हम 5 लोग 2 एक्टिवा में गए थे। एक डीओ होगी थी और एक जो दीदी है, जो कनाडा वाले दीदी हैं, तो उनकी एक्टिवा थी। तो हम 5 लोग 2 एक्टिवा में नंगल डैम गए थे यहाँ से उस समय। तो वो हमारा फर्स्ट ऑफिशियली लॉन्ग टूर था, मतलब लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग टूर बोल लो आप। 2015 से पहले की बात है, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो जब हम नंगल डैम गए थे तो उस समय हमें पॉलिटिकल और कुछ भी ऐसा ना नॉलेज नहीं थी, ना इंटरेस्ट था।
तो उस समय तो हम बस डैम देखने गए थे कि डैम कैसा होता है, लेकिन ये है कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सोच का परिणाम है भाखड़ा डैम भी। और अब उसकी महत्वता का पता लगता है कि अगर वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं बनी होती तो हमारा देश भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी तरह होता, उनसे ऊपर ना होता। अगर उस टाइम पे हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये चीज़ें ना बनाई होती, चाहे इसरो से लेके डैम से लेके बहुत सी चीज़ें हैं, तो अगर वो चीज़ें ना होती तो आज हम ऊपर नहीं होते अपने पड़ोसी देशों से। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पार्टी की तारीफ, जो लीडर जिस भी पार्टी से हो अच्छा काम करेगा तो अच्छी बात है। जैसे बीजेपी से वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने न्यूक्लियर पावर बनाया हमें, तो तारीफ़ होनी चाहिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी से आजकल राघव चड्ढा का जो देखने को मिल रहा है बहुत बढ़िया है, तो तारीफ़ होनी चाहिए जो अच्छा है। हेलो, अरे किसके पास है फोन? अरे ये फ़ोन हमको यहाँ नीचे पड़ा हुआ मिला है, ठेके के पास नया गांव के। वो ठेके वाले को दे दो फोन फिर आप। है किसका फ़ोन ये? अरे बता दो यार कौन हो। अरे हमको नहीं पता, हम तो राम प्रसाद बोल रहा है, नया गांव में ये ठेके के पास हमें फ़ोन मिला है। सिंगा देवी भिजवा दो फोन फिर। सिंगा देवी में कहाँ भिजवाना है? बता दो भाई कौन हो। अरे मजाक नहीं, आप कौन बोल रहे हो? आप राम प्रसाद बोल रहे हो, राम सिंह को फोन दो। ये फ़ोन अच्छा राम सिंह का है, तो हमको तो यहाँ मिला है ना ठेके के बाहर, हमको नहीं पता कौन से है। ठेके के बाद? अरे ये नया गांव में है ना ठेका। अच्छा, अरे यार अभी फोन कहाँ पे है? अभी हम ये जो यहाँ पे ये टीवी का दुकान है ना, ये अशोका इंटरप्राइजेस, इसके ही सामने खड़ा है। सच में गिरा है क्या? अरे तो हम तुम कब मजाक कर रहे हैं क्या? ठीक है, आ रहे वहीं पे रहो, लेके मत जाना। तो कितनी देर में आओगे भैया? हमारे बीवी बच्चे वहाँ फोन कर रहे हैं, जल्दी घर आओ, हम यहाँ खड़े हैं कब से। कब से खड़े? किसी ने फोन नहीं किया क्या? इतनी देर से तो हम कर रहे हैं। नहीं, कहाँ फोन आया, हम तो कब से वेट कर रहे हैं कि फोन आएगा। चलो हम आ रहे हैं। कितनी देर में आओगे? 15 मिनट में आ रहे हैं। तो ठीक है, जल्दी आइए। और राम प्रसाद बोल रहे हो, राम सिंह को फोन दो। पहले ओवर में बहुत पीटा था ये। तो छोटे मामा घर में आ रखे हैं और उनका फ़ोन पड़ा था मेरे पास में ही, तो इतने में अंकी का फ़ोन आ गया। तो अंकी को मैं पागल बना रहा था, मैंने कहा मैं राम प्रसाद बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ ठेके के बाद फ़ोन मिला है। तो कह रही हम आते हैं। एक्चुअली क्या है कि आज ना प्रोग्राम था टैगोर थिएटर में, गढ़वाली फंक्शन था कोई, तो उसमें किशन महिपाल आ रहे थे और जो कमर पीड़ा वाली मंजू नोटियाल आ रही थी। तो मैंने भी जाना था बट मेरे माइंड से स्किप हो गया कि आज वहाँ पे प्रोग्राम है, तो मंकू, मामी की मम्मी और अंकी वहीं जा रखे थे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।